हेलो एवरीवन। ठीक है, हम ये सॉल्यूशन थोड़ा सा देख लेते हैं, जो इक्वेशंस जो मैंने अभी पेपर दिया था संडे को उसका। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल इज़ टू, तो अगर ज़ीरो है इस पॉलिनॉमियल का तो इस पॉलिनॉमियल में टू की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, ये पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। सिंपल सॉल्यूशन है। तो k इंटू टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू प्लस के इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है, -6/5। 2 सेकंड का क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है। कह रहा था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और रूट्स बताने हैं। तो आप सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट देख लीजिए। तो सी ऑप्शन में देखेंगे तो सम ऑफ द रूट कितना आ रहा है आपका, सम ऑफ द रूट यहाँ से आ रहा है 3। सम कितना आना चाहिए 3, और प्रोडक्ट -m इंटू एम प्लस 3, यही आ रहा है प्रोडक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है कि इसमें सम 3 आ जाए, सम 3 आना चाहिए, है ना, और प्रोडक्ट -m इंटू एम प्लस 3, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इसी तरह जो आपका है थर्ड क्वेश्चन में ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये 81 को आप लिख सकते हैं 3⁴, तो दोनों जगह पावर सेम हो गई। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे इस 81 को ले सकते हैं 3⁴ इंटू एक्स माइनस वाई, राइट, इज इक्वल्स टू 3⁴ ओके। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/4, दोनों की पावर इक्वेट करी ना हमने, और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 17/4। तो यहाँ से डी ऑप्शन आ रहा है। लेकिन कुछ बच्चों ने यूनिक भी रखा होगा तो मैंने मार्क्स दूंगा, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन डी ऑप्शन भी करेक्ट है। यहाँ पे आप देखिए कि नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 और b1/b2 बराबर होना चाहिए, और c1/c2 तो ऑलरेडी बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है, डायरेक्टली 2। ठीक है ना, हार्डली इट इज़ टेकिंग 1 सेकेंड टू डू द क्वेश्चन। रिपीटेड रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर रिपीटेड रूट के अंदर d 0 होना चाहिए। d कितना होता है b², तो b² कितना हो गया 12 का स्क्वायर, -4 इंटू 4 इंटू 9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। और ये कह रहा है, रीज़न दे रहा है कि रिपीटेड रूट इसलिए क्योंकि d ग्रेटर देन 0, ये रीज़न गलत है, d इक्वल्स टू 0 होना चाहिए रिपीटेड रूट्स के लिए, ये मैंने बता दिया यहाँ पे। तो असर्शन तो ट्रू है, इसकी रिपीटेड रूट्स तो हैं लेकिन रीज़न फॉल्स है, तो सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रेसिप्रोकल हैं। तो अगर रूट्स रेसिप्रोकल हो, यानी एक रूट 2 हो और दूसरा 1/2 होगा, एक रूट 3 है तो दूसरा 1/3 होगा, एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1/α होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हो गया 1। यानी अगर इसमें देखेंगे तो c/a की वैल्यू 1 आ गई, तो c/a की वैल्यू 1 आ गई, तो c इक्वल्स टू a हो गया, डी ऑप्शन हो गया। आर यू गेटिंग इट। टेंथ टर्म कितनी है a प्लस 9d, तो फर्स्ट टर्म दे रखी है p और कॉमन डिफरेंस दे रखा है q, तो p प्लस 9q। डायरेक्ट क्वेश्चन है सब। आर यू गेटिंग। 18 माइनस a14, तो a18 कितना होता है a प्लस 17d, और a14 कितना होता है a प्लस 13d, ये 32 दे रखा है। इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 4d इज इक्वल्स टू 32, तो d कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, 2 पोल्स 6 और 11, 6 और 11, तो ये 6 हो गया और ये पूरी 11 हो गई, तो इसको 6 रखेंगे तो ये 5 होगा। ठीक है, ये हमें 2 डिस्टेंस ले लिया और उनके बीच का डिस्टेंस 12 है, तो हमें डिस्टेंस बिटवीन ये टॉप चाहिए, तो कितना हो जाएगा ये 12, तो रूट ऑफ 25 प्लस 144, पाइथागोरस लगाया तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, सी ऑप्शन। बात समझ रहे हैं। ये साइन अल्फा और कॉस 9 अल्फा बराबर है, तो कॉस 9 अल्फा को डिनोमिनेटर मिल जाइए, तो ये हो जाएगा 10 9 अल्फा इज इक्वल्स टू 1, ये भी डायरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, लेंथ ऑफ द रॉड एंड इट्स शैडो, तो ये लेंथ ऑफ द रॉड हो गई और उसकी शैडो का रेशो 1:3 है, तो एंगल कितना आना चाहिए tan की वैल्यू, ये थीटा ले लेते हैं, तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है 30 डिग्री पे। ठीक है, समझ रहे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन x एक्सिस, तो x है -3,5, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये रही x एक्सिस, तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट इज -3, -5, है ना। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। C इज़ द मिड पॉइंट, तो ये जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है P और Q का, है ना, यानी y की वैल्यू p x1 प्लस x2 अपॉन 2 ये होगी ना। C इज़ द मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2 कितना आ रहा है 4 - 2 अपॉन 2 दैट इज़ 1,
तो y की वैल्यू तो 1 हो गई 1, राइट। और इसी तरह जो x है यानी ये वाला -1, सॉरी -1 कितना हो जाएगा, x y1 प्लस y2 डेट इज x प्लस 4/2, तो यहाँ से -6 आ रहा है। सेंट्रॉइड का मैंने बता ही रखा था कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ये फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो इनको ऐड करो, 3 -8 5 तो 0 हो गया। और इस y1 प्लस y2/3 ये क्या होता है, ये आपका होता है y कोऑर्डिनेट। तो -7 प्लस 6 -1 10 -1 9 9 डिवाइडेड बाई 3 3, तो 0,3 ऑप्शन होगा, ठीक है। द एचसीएम ऑफ ए टू नंबर एंड द प्रोडक्ट एंड देयर एलसीएम, तो एचसीएफ ऑफ टू नंबर, उसका प्रोडक्ट दे रखा है 150 और ये एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होना चाहिए, ये कह रहा है, चेक करने को कह रहा है। तो एचसीएफ कितना दे रखा है 5 और एलसीएम 30, तो बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो असर्शन तो ट्रू है। लेकिन रीज़न देखिए प्रॉपर्टी गलत लिखी, यहाँ पे प्लस किया हुआ है बल्कि मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो सी ऑप्शन, ठीक है। ये कह रहा है कॉर्ड लेंथ 6 है, ये कॉर्ड लेंथ कितनी हो गई 6 और रेडियस भी 6 है, तो ये 6 तो ये भी 6, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया इक्विलैटरल, तो ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री, तो इसका अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। रीज़न साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1, cos 60 की वैल्यू √3/2, सॉरी cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, ठीक है। साइन cos 30 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है, 1/4 प्लस 3/4 कितना हो जाता है 1। तो क्या ये साइन 90 और cos 90 के इक्वल है, नहीं, साइन 90 के इक्वल है, cos 90 के तो इक्वल नहीं है, ठीक है। 571 प्राइम नंबर होता है, तो एक्चुअली क्या करना है ना, ये 571 में आप नोटिस करोगे कि इसका कोई भी फैक्टर नहीं बन रहा है ना, कोई भी प्राइम नंबर, ना 2 ना 3 ना 5 ना 7 ना 11, आर यू गेटिंग इट, ना 13 ना 17, तो इसके फैक्टर्स में कोई भी प्राइम नंबर, इसके फैक्टर्स बन ही नहीं रहे। जब फैक्टर्स नहीं बन रहे, यू हैव टू शो डैट इट कैन नॉट ब्रेक इनटू प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन, इट कैन नॉट बी ब्रेकन इनटू प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन, ठीक है। जस्ट एक लाइन का आंसर था। यहाँ पे क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो एलसीएम के लिए तो हाईएस्ट पावर होती है दोनों की, तो पहले में तो कितनी हो गई, ए के लिए a³ और बी के लिए b³, ये एलसीएम हो गया। और एचसीएफ के लिए लोएस्ट पावर दोनों की, तो ए के लिए a² और बी के लिए b, तो ये एचसीएफ हो गया। डायरेक्ट आंसर है ना। वेरीफाई करना, मल्टीप्लाई करके वेरीफाई भी कर दो। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, a⁵ b⁴, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी वही आ रहा है, ठीक है। ये 4 तो ये भी 4, ये 4 तो ये वाला पार्ट 4, ये टोटल 12 था, तो ये कितना हो गया 8, ये 8 है तो ये भी 8, तो x कितना हो गया 8 + 4 12। समझ रहे हो, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। पहली टर्म a, लास्ट टर्म an, कॉमन डिफरेंस 6, तो 247 = 7 + n-1 × 6, उसको सॉल्व करोगे तो 240/6 = n-1, तो n कितना आ गया 41 आ गया। तो मिडिल टर्म मैंने बताया था, मैंने आपको व्हाट्सएप में एक दिन पहले बता भी दिया था, मिडिल टर्म कितनी हो जाएगी 41 + 1/2 दैट इज़ 42/2 दैट इज़ 21। तो A21 निकालना है, A21 विल बी A20D, ए कितना है 7, 20 × 6 127, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए, NCERT का क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, इफ़ द पॉइंट -1, 2 डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 5, तो इंटरनल रेशो में डिवाइड कर रहा है C, ठीक है ना। तो किन पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है 3:4 के रेशो में, ये 3:4 के रेशो में डिवाइड हो रहा है। तो -1 = 3 क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा, 3x + 4 2 = 8/3 + 4, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -7 और -8 -15, तो -5 आ गया, ठीक है। इसी तरह y के लिए 2 = 3 × y, 4 5 = 20/3 + 4, तो ये 14 - 6, तो यहाँ से y की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो इनका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, -5 का स्क्वायर 25, -2 का स्क्वायर 4, तो ये 29 आ गया, ठीक है। एंड फाइंड द रेशो इन विच -3 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, तो किस रेशो में डिवाइड करेगा, -5, -4 ये पॉइंट हो गया, और -2, 3 ये पॉइंट हो गया, और -3, p डिवाइड करना, तो k:1 के रेशो में मान लेते हैं, तो -3 कितना हो जाएगा k × -2 -2k,
1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3k प्लस 3 माइनस कॉमन ले लो 2k प्लस 5। तो रेशो कितना हो गया, k की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 2:1। तो p की वैल्यू भी निकल जाएगी 2:1 के रेशो में, तो 2 इंटू 3 1 इंटू -4, 2:1 का रेशो है ना, तो 1 इंटू -4 अपॉन 2 प्लस 1 डेट इज़ 3। तो कितना आ रहा है 4 6 माइनस 4 डेट इज़ 2, तो p की वैल्यू 2/3 हो गई। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गौर करिएगा और सोचिएगा 23rd क्वेश्चन में कि इफ़ ईच स्टैक इज हैव सेम स्ट्रिंग, तो इससे आंसर छोटा ही चाहिए, इन दोनों नंबर से आंसर छोटा ही चाहिए, तो एस ही चाहिए हमें। तो एस 144 को हमें पहले ब्रेक करना होगा। 144 तो कितना हो जाएगा 272 ज़ा 236 ज़ा 218 ज़ा, ठीक है, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो ये आ जाएगा। और 90 को आप ब्रेक करोगे तो 245 ज़ा 3 15 ज़ा 3 5 ज़ा और 5। तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ रही है, एक तो 2 आ रहा है और 3 का स्क्वायर आ रहा है, तो एस कितना हो जाएगा 18 आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये हमें ग्राफिकली प्रूव करना था, तो इसको आप ग्राफिकली प्रूव कर देना, वैसे डिफिकल्ट नहीं है ये। आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे पहले क्वेश्चन को, तो 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 35 और 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू -1, दोनों को ऐड कर दो तो 5 प्लस 2 7x 34। आर यू गेटिंग इट, 5 3 15 आ रहा है, सॉरी 15 प्लस 2 17x, तो x की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह y की वैल्यू भी निकाल लेना। मुझे लगता है ग्राफिकली है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको ग्राफ बनाने में, तो इट विल टेक 5 मिनट्स, 5 to 6 मिनट्स। ये क्वेश्चन मैंने तो 2 मिनट में कर दिया है, लेकिन हार्डली 5 to 6 मिनट्स में सॉल्व होगा। ठीक है, इसमें ये वाला पार्ट मैं सॉल्यूशन में दे दिया है ना, इसमें आपको मतलब ये पूरा क्वेश्चन जो है इसमें से कोई भी पार्ट करोगे तो 10 मिनट्स मान लो हार्डली। 25th क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको ये क्वेश्चन डिस्क्लोज कर ही दिया था। तो ये टोटल कह रहा है कि ये लेंथ ए है ना, तो हम जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो, ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। रेडियस इन सेंटर आर मानोगे तो ये आर, अगर इस लेंथ को ए लेते हो है ना, इस लेंथ को आप ए लेते हो तो ये ए माइनस आर, तो ये भी ए माइनस आर। ये लेंथ को टोटल बी लेते हो तो ये बी माइनस आर, तो ये भी बी माइनस आर। तो ए माइनस आर प्लस बी माइनस आर इज इक्वल्स टू सी के बराबर हो जाएगा, तो ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, और वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल टावर हो गया। इसके ऊपर एक फ्लैग है 6 मीटर हाइट का। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं 6 मीटर हाइट है, ये एक्स है, और ये आपका यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम पे तो 30 डिग्री है और टॉप पे 45 डिग्री है। तो इसका अगर हम सिंपल डायग्राम बना लें तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी 6 + x, और ये मान लेते हैं y। ठीक है, तो बड़े वाले ट्रायंगल के आप नोटिस करोगे tan 45 डिग्री इज़ नथिंग बट 6 + x अपॉन y। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो y की वैल्यू तो होगी 6 + x। और छोटे वाला ट्रायंगल दिख रहा है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री वाले के लिए ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसके अंदर आप नोटिस करोगे तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री x अपॉन y। तो x को तो एज इट इज़ रहने दिया, y को तो हमें पता है 6 + x है, और वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो यहाँ से आ जाएगा √3x इज इक्वल्स टू 6 + x, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन √3 - 1। तो हमें यही चाहिए। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी हो गई 6 अपॉन √3 - 1। कोई बच्चा यहाँ पे छोड़ देगा आंसर तो मैं मार्क्स दे दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ये जो है कि 100 मीटर टावर है और 2 कार्स को देख रहे हैं, एक तो 30 डिग्री पे और एक 45 डिग्री पे। ये 100 मीटर है, तो अगर आप इस लेंथ को x मानते हो तो tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा 100 अपॉन x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, क्योंकि tan 45 1 होता है। और इसको आप y मान लो तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा 100 अपॉन y, और y की tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 होती है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 टाइम्स √3, सॉरी है ना, 100 टाइम्स √3। तो दोनों को ऐड कर दो तो 100 + 100√3 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन कार। हार्डली 15 मिनट्स लगेंगे क्वेश्चन, उसमें मिला लोगे तो आप 10 मिनट, तो आप मान लो 25 मिनट से ज़्यादा का पेपर नहीं था ये। इफ़ यू आर कम प्रिपेयर, तो दिस इज़ ए पेपर ऑफ लेंथ ऑफ 25 मिनट्स। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय। कोई डाउट हो तो